देखिए, जिंदगी में किरदार हर कोई हमारे आसपास का ही है। बस जरूरत है एक बेहतर नजरिए की। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट में आज जो पॉडकास्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है जोया की मोहब्बत। उसे लगता है मैं उसे प्यार नहीं करता। मैंने सुना है वो उदास रहती है आजकल। हमको मिले हुए लंबा वक्त हो गया। आज मेरे दफ्तर में अपनी पहली नौकरी के लिए एक लड़की आई थी। मैं उसका रिपोर्टिंग मैनेजर था। पहले दिन बहुत ही फॉर्मल मुलाकात हुई हम दोनों की। मेरे मैनेजर ने मुझे मेरी मेल पे बताया था कि आज एक नई लड़की ज्वाइन करने वाली है। असल में मेरे लिए वो लड़का हो या लड़की कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कॉरपोरेट की इस दुनिया में तो सबके सब एक एम्प्लॉय कोड है ना। एम्प्लॉय आईडी 4567। तो आज तुम्हारा पहला दिन है। आई होप अब कॉलेज के सपनों वाली दुनिया को छोड़कर तुम सीरियस मोड में काम करोगी। तुम्हारी पहले अपने कॉलेज में क्या पहचान थी ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि तुम यहाँ कैसे काम करती हो। सो काम की डिटेल्स मैंने तुम्हें मेल कर दी है। शाम तक अपनी HR वाली फॉर्मेलिटी पूरी करके अपने पहले प्रोजेक्ट की तैयारी में लग जाना। गुड लक, हैव अ ग्रेट टाइम। उसने बहुत हैरानी से देखा मुझे। उसका ऑफिस का पहला दिन था, लेकिन मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शाम में देर से घर लौटा था। थोड़ा चिढ़ा हुआ था। शायद ये कहना गलत होगा कि चिढ़ा हुआ था। जब से नौकरी शुरू की है ना, तब से हर रोज़ मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ ही रहता हूँ। मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मैं बहुत कूल बंदा हुआ करता था। मुझे लगता है कि कॉलेज की यादें सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो उन दिनों मेरे कॉलेज में मैं बहुत एक्टिव बंदा हुआ करता था। सोचता था अपना स्टार्टअप शुरू करूँगा, अपने दोस्तों को नौकरी दूंगा, अपने सारे जानने वाले बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दूंगा। कॉलेज के हर इवेंट में मैं ऐसे बहस करता था जैसे मेरे सपने मुझसे कोई छीन नहीं सकता। सपनों का तो नहीं पता, लेकिन जब वो आई तो मेरा दिल चुरा कर ले गई। ये मैं जानता हूँ, ये लाइन बहुत फिल्मी है, लेकिन उसके साथ सही लगती थी यार। वो मेरे ख्वाबों की मल्लिका, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा इश्क, मेरी महबूबा जोया अंसारी। जोया जब सफ़ेद सूट पहनकर मेरी पलकों के आगे से गुजरती ना, तो मेरा वक्त ठहर जाता था यार। मैं सोचता था अभी और इसी वक्त से दुनिया की सारी घड़ियों का वक्त रोक दिया जाए और मैं उसे देखता रहूं। यह विचार सिर्फ ख्याली था, इसलिए दुनिया छोड़िए, मेरे हाथ की घड़ी का वक्त तक नहीं रुकता था। एक बार मैंने हिम्मत की और जोया को फेसबुक पे मैसेज कर दिया, तुम जो गुजरती हो पलकों के सामने से, हाय धड़कनें रुक जाती हैं एक पल को वहीं। जोया को कोई जवाब नहीं आया। मैं इंतज़ार करता रहा, बार बार फेसबुक खोल के देखता था, अरे मैसेज तो नहीं आया, अरे मैसेज तो नहीं आया। कई दिनों के बाद जोया का जवाब आया, भाव अच्छा है, लिखावट खराब। तुमको किताबें पढ़नी चाहिए, गालिब और मीर को पढ़ना चाहिए। मैं ऑनलाइन था, मैंने झट से जवाब लिखा, तुम्हारी आंखें पढ़ते हैं हर रोज हम, अब भला किताबें कहाँ समझ सकेंगे इश्क को हमारे। वो हंस दी और उसने जवाब दिया, अब तो तुम्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती पक्की हो गई और हम धीरे धीरे इस रिश्ते में गहरे होते गए। जोया अंसारी और मैं एक दूसरे के नाम से पहचाने जाते थे पूरे कॉलेज में। मेरे दोस्त उसे आता हुआ देखकर भाभी भाभी कहकर चिल्लाने लगते थे। मैं जब उसकी सहेलियों के सामने से गुजरता तो उसकी सहेलियां भी हंस दिया करती। जोया और मैंने एक साथ बहुत वक्त बिताया। कॉलेज पूरा होने से पहले कैंपस प्लेसमेंट में मेरी नौकरी लग चुकी थी। अब मैं कॉलेज का सबसे कूल लड़का, कॉर्पोरेट का तेज तर्रार घोड़ा बन गया था। जोया से बातें धीरे धीरे कम होने लगी और इस बीच तो उसने कह भी दिया कि मैं उसे प्यार नहीं करता। जिंदगी में वैसे तो जब कोई रिश्ता कमज़ोर होता है लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन जिसके सर पर जुनून सवार होता है ना, उसको कोई तकलीफ नज़र नहीं आती। मैं अक्सर गालिब का शेर दोहराया करता था, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। ये शेर पढ़ते हुए मुझे जोया की याद आती थी। टूटते बिखरते रिश्ते के साथ
जोया और मैं एक दूसरे से दूर हो गए। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा था, बस कुछ यादें थी जो बार बार कचोटती थी। मेरा मन करता था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन ये नौकरी की दौड़ भाग और मेरा ईगो उसे बात करने से रोक देता था। आज जब वो मेरे ऑफिस में मेरी एम्प्लॉय बनकर आई, मैं बरस पड़ा उसके सामने। क्यों नहीं मालूम मुझे, मैंने क्यों उससे एक अजनबी सा बर्ताव किया नहीं मालूम। शायद इतने दिनों से उससे बात न करने का गुस्सा था, या शायद एक अहंकार था मेरे अंदर। जोया के कुछ न कहने से मेरा वो अहंकार चोटिल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जोया को मैसेज किया, माफ कर देना जोया, बहुत ज्यादा बोल गया था। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ये जो कहानियाँ बुनकर लाते हैं, वो कहानियाँ हम बड़ी ही मेहनतों से बुनते हैं, लिखते हैं, लेकिन आपका प्यार मिलता है तो ये कहानियाँ पूरी दुनिया तक पहुँचती हैं, और अच्छा भी लगता है ये मोहब्बत देख करके। तो शुक्रिया इस प्यार के लिए।